रिसेंटली मैं एक बुक रीड कर रहा हूँ। बुक का नाम है कम इनटू माय ट्रेडिंग रूम। एक कमाल की बुक है जो ट्रेडिंग के बारे में बहुत कुछ आपको सिखाती है। साइकोलॉजी से लेकर क्या लोग गलतियां करते हैं, बहुत सारे ट्रेडिंग सिस्टम्स किस तरीके से आप डेवलप कर सकते हैं, क्या क्या गलतियां आप करते हैं, टाइम फ्रेम सिलेक्शन में आप क्या गलतियां करते हैं, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलता है। तो मेरा तो आपसे सजेशन ये रहेगा कि भैया टाइम निकाल कर इस बुक को पढ़ लो। अगर ट्रेडिंग करनी है, एक स्विंग ट्रेडर बनना है, तो ये बुक आपके लिए बहुत कमाल का एक मटेरियल है जो आपको बहुत कुछ सिखाएगा। खैर, आज की वीडियो के अंदर बुक के अंदर से कुछ स्पेशली आपके सामने निकाल करके रख रहा हूं जो आपको ट्रेडिंग के अंदर हेल्प कर सकता है। वो है, इस बुक के ऑथर ने एक इंडिकेटर बनाया है और जो ऑथर है उनका नाम है डॉक्टर अलेक्जेंडर। इनका नाम आपने सुना होगा। बहुत सारे इंडिकेटर इनके मार्केट के अंदर अवेलेबल है जिसको हम यूज करते हैं। तो बुक के अंदर एक इंडिकेटर बताया गया है। इंडिकेटर का नाम है एल्डर फोर्स इंडेक्स। शायद आपने इस इंडिकेटर के बारे में पहले भी सुना हो। तो आज की वीडियो के अंदर ये पर्टिकुलर इंडिकेटर क्या आपको हेल्प कर सकता है ट्रेडिंग के अंदर, और इसकी इंपॉर्टेंस मैं आपको एक लाइन से समझा सकता हूं कि बुक के अंदर ऑथर क्या कहता है कि जब बहुत सारी चीज धाराशाही हो रही होती है तो एक छुपा हुआ हथियार हमारे काम आता है। तो ये इंडिकेटर एक छुपे हुए हथियार के रूप में आपके लिए काम कर सकता है। तो इतना दोस्तों कहने से ही आपको समझ में आ जाएगा कि इस इंडिकेटर की इंपॉर्टेंस क्या है। तो आज की वीडियो के अंदर दोस्तों जानेंगे ये क्या इंडिकेटर है, कैसे कैलकुलेट करता है चीजों को, और वॉल्यूम प्लस प्राइस दोनों का कॉम्बिनेशन है इसके अंदर। सिंपल सी चीज है लेकिन बहुत कुछ आपको बताने की कोशिश करेगा प्राइस एक्शन के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं, समझते हैं इस इंडिकेटर को। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। तो इंडिकेटर समझने के लिए हमें खोलना पड़ेगा एक चार्टिंग प्लेटफॉर्म। बहुत सारे चार्टिंग प्लेटफॉर्म है, आप किसी न किसी ब्रोकर के साथ जुड़े होंगे, उसका चार्टिंग प्लेटफॉर्म होगा। लेकिन एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि जब आप इंडिकेटर लगाएंगे तो मुझे एक ऐसा फीचर उस चार्टिंग प्लेटफॉर्म में चाहिए कि एक मूविंग एवरेज में उसके ऊपर लगा सकूं। तो फिलहाल जो मैं चार्टिंग प्लेटफॉर्म यूज कर रहा हूँ ये ज़ीरोधा का चार्टिंग प्लेटफॉर्म है। इसमें दो आपको प्लेटफॉर्म्स मिलते हैं, एक चार्टिक का मिलता है, एक ट्रेडिंग व्यू का मिलता है। तो मैंने चार्टिक वाला सिलेक्ट करके ये लगाया है और इसके ऊपर हम पूरा काम करेंगे और जो फीचर मुझे चाहिए वो इसके अंदर मुझे मिल जाता है। तो कोई भी ब्रोकर आप यूज कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेक श्योर जिस फीचर की मैं बात कर रहा हूँ वो इसके अंदर होना चाहिए। वीडियो को आप आगे देखेंगे तो क्लियरली आपको समझ में आएगा कि वो फीचर आपको कैसे यूज करना है। तो चलिए एक बार लगाते हैं इंडिकेटर, उसको समझते हैं। तो जैसे कि देखिए स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं कि मैंने एक वोल्टास का चार्ट इसके ऊपर लगाया है और मैं यहाँ पर स्टडीज में जाऊंगा और स्टडीज में एल्डर फोर्स यहाँ पर सिलेक्ट करूंगा। देखिए एल्डर फोर्स इंडेक्स जैसे ही मैंने सिलेक्ट करा तो देखिए कुछ नीचे की तरफ आपको दिखाई दे रहा है। ये देखिए ये लग गया जी हमारा इंडिकेटर, है ना। कुछ ये एकदम स्पाइक मारता है ऊपर, फिर सडनली नीचे भी गिरता है, फिर स्पाइक मारता है, फिर नीचे भी गिरता है। और इसके अंदर आप देखेंगे ये ऑसिलेट तो बेसिकली एक पर्टिकुलर लेवल पे नहीं कर रहा है, लेकिन इसके अंदर एक लेवल है यहाँ पर देखिए वो है जीरो का। ये जो बीच वाली लाइन है वो जीरो है। तो इससे ऊपर ये देखिए पॉजिटिव टेरिटरी में रहता है और इससे नीचे ये नेगेटिव टेरिटरी में रहता है। यानी अगर इससे ऊपर जा रहा है तो आपको ये ऊपर का जो रुझान है वो पॉजिटिव दिखाई देगा, और जैसे अगर इसके नीचे जा रहा है तो नेगेटिव दिखाई देगा। तो ये क्या है, किस तरीके से काम करता है, इसको समझने की दोस्तों जरूरत है। इसको समझने के लिए और बेहतर करने के लिए मैं थोड़ा सा इसकी सेटिंग्स में जाऊंगा। यहाँ पर दोस्तों मैंने इसके कलर को ग्रीन कर दिया है ताकि थोड़ा और क्लैरिटी से मैं आपको समझा सकूं। तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, थोड़ी सी इसकी समझ लेते हैं कि किस तरीके से ये चीजें कर रहा है, किस तरीके से चीजें कैलकुलेट कर रहा है। ये जो आप देख रहे हैं ये नंबर्स क्या है और ये नंबर्स किस तरीके से आ रहे हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है इस पर्टिकुलर इंडिकेटर की। तो यहाँ पर मैं आपको फॉर्मूला दिखा रहा हूँ, आपको समझ में आएगा। देखिए क्या करता है ये फॉर्मूला, जानिए ये क्या करेगा। जो करंट का क्लोज है, करंट का जो क्लोज है, क्लोज प्राइस, ठीक है, उसको माइनस कर देगा ये प्रीवियस यानी पुराने क्लोज से, ठीक है। तो ये दोस्तों इसको माइनस कर देगा। पहला इसका फॉर्मूला ये है कि भाई ये जो आज का क्लोज है और पिछला जो क्लोज है, जो भी आपने टाइम फ्रेम लगाया है, जैसे कि देखिए चार्ट के ऊपर मैंने 1 डे का टाइम फ्रेम लगाया है। तो फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि आज किसी स्टॉक का जो क्लोज है वो 100 है और जो प्रीवियस क्लोज था उसका मान लेते हैं 95 है, ठीक है। तो 100 में से अगर 95 अगर हम माइनस करेंगे तो मेरे पास एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी 5 की, ठीक है। अब इस 5 को हमें मल्टीप्लाई करना होता है जो वॉल्यूम है। मान लेते हैं कि वॉल्यूम है 1000 का, तो मैं इसको 1000 से क्या करूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मेरे पास एक लेवल आ जाएगा, वो आ जाएगा 5000 का, ठीक है, क्लियर। तो ये दोस्तों इंडिकेटर कैलकुलेट करता है और कुछ नहीं।
तो अगर जितना प्राइस बढ़ेगा और जितना वॉल्यूम बढ़ेगा उतनी ये बिल्डिंग आपको ऊपर जाती हुई दिखाई देगी। जितना प्राइस घटेगा नेगेटिव टेरिटरी में आएगा और जितना वॉल्यूम बढ़ेगा उतना ये नीचे आता हुआ आपको दिखाई देगा। तो बात समझ रहे हैं, ये प्राइस एक्शन प्लस वॉल्यूम दोनों को इसने कंबाइंड कर दिया। बड़ा सिंपल सा कैलकुलेशन ये करता है। तो सेम चीज आपको दिखाई देती है स्क्रीन के ऊपर। जब आप स्क्रीन के ऊपर आते हैं तो यहाँ पर आपको क्या फोकस करना है कि जब जब ये ऊपर जा रहा है, ये देखिए, ये जब जब ये देखिए ऊपर जा रहा है, ये देखिए एक बढ़िया तरीके से बिल्डिंग ऊपर गई और यहाँ पर देखिए प्राइस भी ऊपर गया। प्राइस आप देख रहे हैं ऊपर गया। तो ये क्यों गया? ये इसीलिए गया क्योंकि करंट क्लोज और प्रीवियस क्लोज के अंदर एक बड़ा गैप हमें मिला, पॉजिटिव नंबर बड़ा मिला। और पॉजिटिव नंबर के अंदर जब वॉल्यूम आएगा तो ये बिल्डिंग बहुत तेजी से शार्प मूवमेंट करती हुई आपको दिखाई देगी। तो ये दोस्तों इस इंडिकेटर की खास बात है। ये प्रीवियस क्लोज और आज का क्लोज कंबाइंड करके वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करके आपके सामने एक रिजल्ट रखता है। इसको स्मूथ करने के लिए हम 13 पीरियड का लगाते हैं। ऑर्थर ने बोला है 13 पीरियड का आप इसको यूज कर सकते हैं। देखिए इसको स्मूथ करने के लिए जो उसका पीरियड है वो 13 पीरियड का लगाया है, यानी प्रीवियस 13 कैंडल को कैलकुलेट करके ये आपके सामने एक रिजल्ट रख रहा है। तो बात समझ में आई आपको कि किस तरीके से काम कर रहा है। 13 पीरियड का लगाया है इसको स्मूथ करने के लिए, थोड़ा स्मूथ हो जाए। अगर मैं इसके पीरियड को 1 कर देता हूँ तो स्मूथ नहीं रहेगा और ये हर एक दिन का कैलकुलेट करेगा और ये देखिए कुछ इस तरीके से काम करेगा। तो आपको पता नहीं लगेगा कि कहाँ बेसिकली डायरेक्शन जा रही है। देखिए स्मूथनेस इसकी खत्म हो गई है। तो इसलिए इसको स्मूथ करने के लिए 13 पीरियड का लगाया जाता है। अब बेसिकली जब हम इस इंडिकेटर को लगाते हैं तो हमें एक ट्रेंड भी साथ में चाहिए जो हमें हेल्प करता है। तो अगर मैं इस इंडिकेटर के अंदर आपसे ये पूछूं कि कब आपको लग रहा है कि मार्केट बुलिश है और कब आपको लग रहा है कि थोड़ा सा वीकनेस आ गया है एज पर इंडिकेटर, हालांकि ये कोई ना तो ऑसिलेटर है ना कोई ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है, लेकिन फिर भी प्राइस एक्शन प्लस वॉल्यूम का जो कॉम्बिनेशन है उसके हिसाब से क्या स्ट्रेंथ आपको दिख रही है, तो कैसे बताओगे? तो ये बताना थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा। तो बुक के अंदर ऑर्थर ने क्या बोला है कि आप इसके अंदर 13 पीरियड की मूविंग एवरेज लगा करके इसमें थोड़ी सी डायरेक्शन को आप जान सकते हो। तो अगर ये 13 पीरियड की मूविंग एवरेज के ऊपर है तो समझ जाओ कि पॉजिटिव है, और अगर ये 13 पीरियड की मूविंग एवरेज के नीचे आ गया तो समझ जाओ कि या तो प्रॉफिट बुकिंग का टाइम आ गया या प्राइस करेक्शन करेगा। तो इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, स्टडीज में वापस जाते हैं और स्टडीज में एक इंडिकेटर लगाएंगे। इंडिकेटर का नाम है मूविंग एवरेज। और ये देखिए मूविंग एवरेज हम लगाएंगे और ईएमए की बात हुई है तो सबसे पहले हम सिंपल की जगह इसको सिलेक्ट कर लेंगे ईएमए। तो यही वो वाला फीचर है जिसकी मैं बात कर रहा था। अब इस फीचर में क्या होता है, देखिए फील्ड वाले ऑप्शन में आप देखिए क्लोज पर हम ये देखिए नीचे आपको आ रहा है कि एल्डर फोर्स। तो जो रिजल्ट है मुझे वो एल्डर फोर्स इंडिकेटर के ऊपर चाहिए। तो जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूं तो मूविंग एवरेज एल्डर फोर्स के ऊपर लग करके आ गई है। उसके बाद देखिए अगर इस पीरियड को मैं 13 कर लूं तो अब मेरा काम यहाँ पर हो जाएगा। तो ये देखिए, और इसको मैं ब्लैक करना चाहता हूँ। ये देखिए मैंने इसको ब्लैक कर लिया। अब ये दोस्तों हमारे लिए काम बन गया प्रॉपर्ली, ठीक है। अब मैं एक व्यू में बता सकता हूँ कि इंडिकेटर ऊपर चल रहा है या नीचे चल रहा है, इंडिकेटर बेसिकली कर क्या रहा है। तो अगर आप यहाँ पर फोकस करेंगे तो एल्डर फोर्स इंडेक्स देखिए यहाँ पर ऊपर आ गया था, ठीक है ना, इस टेरिटरी में ऊपर आ गया था और इस टाइम वोल्टास यहाँ ट्रेड कर रहा था, है ना। तो ये जो वोल्टास यहाँ ट्रेड कर रहा था लगभग 270-280 का लेवल था जब ये ट्रेड कर रहा था। और इस इंडिकेटर ने प्रॉपर्ली देखिए यहाँ से वीकनेस दिखाई और यहाँ पर देखिए स्टॉक यहाँ पर कहीं था और स्टॉक था लगभग 330 रुपए के आसपास। तो एक बहुत बढ़िया रैली विद इन 10 ट्रेडिंग डेज के अंदर आपको दिखाई दी। तो ये दोस्तों इस इंडिकेटर की खास बात है, आपको क्लियरली आपको बता दिया कि कितना मार्केट ने किस तरीके से रिएक्शन दिया। तो जितने बड़े पहाड़ आपको यहाँ पर दिखाई देंगे तो एक कॉमन चीज आपको दिखाई देगी, उतनी तेजी से स्टॉक ऊपर जा रहा होगा। और जितने बड़े पहाड़ नीचे यानी जीरो के लेवल से नीचे आपको दिखाई देंगे आपको उतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहेगी कि मार्केट यहाँ से नीचे जा रहा होगा। अब इस इंडिकेटर को आप ट्रेडिंग में यूज कैसे कर सकते हैं? क्या सिंगल इंडिकेटर काफी है? नहीं जी, ये तो मैंने आपको बताया था ना कि जब सारे पत्ते हमारे हार रहे हो तो ये भैया छुपा हुआ हमारे पास हथियार है। तो छुपा हुआ हथियार है, एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन देता है, लेकिन ये प्रॉपर्ली आपको नहीं बताएगा कि कब बाय करना है, क्या बाय करना है। इसको आप कैसे यूज करेंगे? मान लेते हैं कि आप प्राइस एक्शन मार्केट में यूज करते हैं ट्रेडिंग करने के लिए, आपने एक ब्रेकआउट देख लिया। अब वो ब्रेकआउट वैलिड है या वैलिड नहीं है ये इंडिकेटर आपको बता देगा।
अब ये कैसे बताएगा, मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ। अभी देखिए मैं कुछ आपको ब्रेकआउट दिखाऊंगा और वो 100% बेकार ब्रेकआउट थे, उनका कोई रेलिवेंस था नहीं। अभी देखिए पहला ही एग्जांपल आपको यहाँ दिखाई देगा। ये देखिए एक ब्रेकआउट आया वोल्टास के अंदर। ये देखिए यहाँ पर देखिए वोल्टास ने 350 के लेवल को सस्टेन कर रहा था और यहाँ पर देखिए इसने ब्रेकआउट दिया। लेकिन आप थोड़ा सा फोकस करिए इसके ऊपर, एल्डर फोर्स के अंदर ये अपनी 13 पीरियड की मूविंग एवरेज तक को क्रॉस नहीं कर पाया, कॉन्टिन्यूसली उसके नीचे बना हुआ है। तो ये उसके ऊपर अगर नहीं जा रहा है और आपको एक ब्रेकआउट दिख रहा है प्राइस के ऊपर, तो आप समझ जाइए कि ये एक फेक ब्रेकआउट है, ये काम नहीं करने वाला। बहुत क्लियर दिख रहा था ब्रेकआउट, बहुत सारे लोगों को लगेगा कि हाँ जी बढ़िया ब्रेकआउट है, इसके ऊपर ट्रेड ले लेना चाहिए। और मैं अगर सिर्फ प्राइस एक्शन देख रहा हूँ शायद मुझे भी लगे कि बहुत अच्छा ब्रेकआउट है। लेकिन एल्टर फोर्स क्या बता रहा है, थोड़ा सा स्पाइक जरूर करा है लेकिन मूविंग एवरेज की रिस्पेक्ट करिए, उसके ऊपर गया नहीं है। तो यानी आप इस फेक ट्रेडिंग से बच सकते थे, इस फेक ट्रेड से बच सकते थे। कि एग्जांपल दोस्तों आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए एक ब्रेकआउट आया, एक कंसोलिडेशन फेज था, ये देखिए, और ये देखिए ब्रेकआउट आया, सस्टेन नहीं करा, और आप ये देखिए ये 13 पीरियड की मूविंग एवरेज के आसपास जरूर आया लेकिन अच्छे से ब्रेक नहीं कर रहा है, एक मार्जिन से ब्रेक नहीं कर रहा है, बस हल्का सा ऊपर गया है, बहुत मामूली सा, और अच्छे से ब्रेक नहीं करा। जैसे कि देखिए ना यहाँ पर एक बढ़िया तरीके से एक रैली दिखाई दे कि बढ़िया ब्रेक करा है अच्छे से, वो ब्रेकआउट नहीं दिखाई दे रहा है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये जो ब्रेकआउट है ये फेक ब्रेकआउट है और आप इसको ट्रेड ना करें, इसमें आपको काफी मदद कर सकता है ये। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कुछ वैलिड ब्रेकआउट्स की, साथ में इसके कंफर्मेशन की, जिसमें आपको बहुत अच्छा सा आइडिया लगेगा कि वॉल्यूम प्राइस के साथ साथ आपका जो सिस्टम है वो आपको एक्यूरेसी ज्यादा दे सकता है। कैसे, जरा समझते हैं कुछ एग्जांपल से। एक बहुत ही बढ़िया दोस्तों एग्जांपल है, मार्केट यहाँ से देखिए ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद मार्केट फ्लैट हो गया। अब ये देखिए मार्केट फ्लैट है, कोई बहुत ज्यादा मार्केट के अंदर मोमेंटम नहीं आपको दिखाई दे रहा है। सडनली देखिए कैंडल आता है, एक बुलिश कैंडल आता है, एक बढ़िया कैंडल ऊपर की तरफ फॉर्म्ड होता है। जब ये कैंडल फॉर्म्ड होता है तो नीचे की तरफ आप देखिए बहुत अच्छे मार्जिन से ये ब्रेक करता है मूविंग एवरेज को, और ये भी फ्लैट हो गया था, फ्लैट होने के बाद जीरो के आसपास आ गया था, देन उसके बाद इसने ब्रेक करा है। तो यहाँ से एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन मिल रही है कि शायद ये जो ब्रेकआउट है एक वैलिड ब्रेकआउट है और अच्छे मार्जिन से इसने ब्रेक करा है। और ये देखिए प्रीवियस जो स्विंग्स थे, ये देखिए ये जो प्रीवियस स्विंग्स थे और ये जो प्रीवियस स्विंग्स आई थे, इसके ऊपर ही जाकर के कहीं ना कहीं क्लोज हुआ है, तो एक कंफर्मेशन है। तो अगर यहाँ पर कोई ट्रेड लिया जाता तो ये वैलिड आपके लिए ब्रेकआउट बनता। मान लेते यहाँ पर अगर मैं कोई ट्रेड डालता जो 430 का लेवल है और एक स्टॉप लॉस मान लेते हैं कि 415 का एक स्टॉप लॉस है, 15 रुपए का ही आसपास स्टॉप लॉस है, तो क्या मार्केट के अंदर ये काम करा? तो ये देखिए मार्केट के अंदर 445 तक तो गया लेकिन उसके बाद नीचे आ गया। देन उसके बाद देखिए आपको वापस एक ब्रेकआउट मिलता है। ये देखिए ये कैंडल बहुत अच्छे से ब्रेकआउट करती है, साथ में बहुत अच्छे मार्जिन से ये भी ब्रेकआउट करता है। जब आपको इस तरीके का ब्रेकआउट दिखता है तो एक्स्ट्रा कंफर्मेशन आपको मिलती है और देखिए स्टॉक बहुत तेजी से ऊपर जाता हुआ आपको दिखाई दिया। अब मुझे ये बताइए कि ये जो ट्रेंड है ये वीक कहाँ हो रहा है, आप क्या बता सकते हैं? भाई देखिए हमने ब्रेकआउट पे ट्रेड तो ले लिया, लेकिन अगर हमें ऐसा लग रहा है कि ये कहीं वीक हो रहा है तो कैसे पता लगेगा? जब ये मूविंग एवरेज के नीचे आ जाएगा। तो देखिए प्राइस एक्शन पे भी फोकस करिए, इसमें भी फोकस करिए। अब देखिए इसने यहाँ पर बता दिया जी वीक हो रहा है, तो यहाँ पर या तो करेक्शन करेगा या फ्लैट हो जाएगा या अपना ट्रेंड रिवर्स करेगा, और अगर इसको वापस ऊपर जाना है तो इस मूविंग एवरेज को वापस ऊपर की तरफ क्रॉस करेगा। तो यहाँ पर देखिए इसी कैंडल पर इसने बता दिया है कि जी मैं वीक हो रहा हूँ, आपको अपने ट्रेड का क्या करना है क्या नहीं करना आप सोच लीजिए। तो आप यहाँ पर या तो प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं या वेट कर सकते हैं कि कहाँ मार्केट वापस बुलिश हो सकता है। तो अभी देखिए क्या करा इसने, मार्केट देखिए बिल्कुल फ्लैट है, जब तक ये मूविंग एवरेज के नीचे है मार्केट नहीं बढ़ रहा है। जब ये मूविंग एवरेज के ऊपर जाएगा तो उसके बाद फोकस करेंगे, देखिए क्या होगा। अभी देखिए ये मूविंग एवरेज के ऊपर यहाँ पर कहीं जाना शुरू हुआ, देखिए यहाँ से कहीं इसने ऊपर की तरफ मूवमेंट देना शुरू करा, उसके साथ आप देखिए प्राइस भी साथ में ऊपर की तरफ मूवमेंट देना मार्केट ने शुरू करा, और उसके बाद देखिए मार्केट यहाँ से ऊपर गया और वापस देखिए यहाँ पर जाकर के वीकनेस आपको दिखाई दी। फिर देखिए मार्केट यहाँ पर इस कैंडल पे ऊपर गया, ये भी ऊपर गया लेकिन वापस मार्केट नीचे आ गया, लेकिन ये आपको पहले ही अलर्ट दे रहा है कि ये मार्केट वीक हो गया। मान लेते कि आप इस कैंडल पे कोई ट्रेड ले लेते, क्योंकि दोनों इंडिकेशन आपको ठीक थे, ब्रेकआउट भी आ रहा था, सब कुछ था, सारी चीज ठीक थी, लेकिन 2-3 कैंडल के बाद वीकनेस आपको दिखाई दी, तो यहाँ पर ही आपको अंदाजा लग गया था कि जी आपका ट्रेड गलत हो गया है और आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं एग्जिट प्लान करना चाहिए। तो बहुत ज्यादा बड़ा आप
वेट नहीं कर रहे हैं मार्केट के अंदर कि मैं बड़ा वेट करूं कि बड़ा स्टॉप लॉस लूं, 2-3 कैंडल के बाद ही कंफर्मेशन मिल रही है भैया एग्जिट कर लीजिए, बहुत ज्यादा वेट करने की जरूरत नहीं है। पैनिक कंडीशंस यहाँ बन सकती है। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए एक ब्रेकआउट आया, ठीक है, ब्रेकआउट देखिए इस कैंडल पर आया, उसके बाद वापस मार्केट नीचे आ गया। दोनों ब्रेकआउट में दो कॉमन चीज हमें दिखाई दी जिसके ऊपर आपको फोकस करना है। जब इस कैंडल पे ब्रेकआउट आ रहा है, देखिए इस कैंडल पे जब ब्रेकआउट आया देखिए, और इस कैंडल पे ब्रेकआउट आया, तो हमें कंफर्मेशन मिल गई थी इंडिकेटर की, दोनों की कंफर्मेशन हमें मिली थी, तो काम क्यों नहीं करा? तो आप एक चीज से आप इसको और फिल्टर कर सकते हैं। जब ये ग्रीन कैंडल बना तो नेक्स्ट कैंडल ने इसका हाई ब्रेक नहीं करा था। यहाँ भी देखिए ग्रीन कैंडल बना, इस कैंडल ने इसका हाई ब्रेक नहीं किया था। तो अगर आप इसको और फिल्टर करना चाहते हैं तो जो भी आपको ट्रिगर कैंडल मिलता है उस ट्रिगर कैंडल का अगर हाई ब्रेक हो जाए तो आप कुछ आप अपने गलत सिग्नल्स को रिड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों सिग्नल आपके रिड्यूस हो जाते हैं क्योंकि इन दोनों सिग्नल में दोनों चीजें मैच हो रही थी लेकिन इनका हाई ब्रेक नहीं हो रहा था। तो हाई ब्रेक नहीं हो रहा तो ट्रेड मत लो। अगर हाई ब्रेक हो रहा है तो एक्स्ट्रा कंफर्मेशन मिल गई है, अब आप ट्रेड ले सकते हैं। तो प्रीवियस डे का हाई ब्रेक होकर जो भी आपकी ट्रिगर कैंडल है तो उस पर आप ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हो, ठीक है। तो और आप इसको स्टडी करेंगे तो बहुत मजा आएगा। समटाइम्स देखिए बहुत मेरे जो बेस्ट सिग्नल्स होते हैं इस इंडिकेटर के ऊपर जो मैंने ऑब्जर्व करे हैं वो होते हैं पहले एक अच्छी रैली आ जाए, पहले एक बढ़िया रैली आ जाए मोमेंटम में, जैसे कि देखिए एक बढ़िया मोमेंटम यहाँ एस्टेब्लिश हो गया, 3-4 कैंडल में बढ़िया तरीके से स्टॉक ऊपर गया, फिर एक छोटा सा कंसोलिडेशन हो जाए, जैसे कि देखिए यहाँ कंसोलिडेशन हो गया, ये भी बहुत ज्यादा नीचे नहीं गिरा, मूविंग एवरेज के लिटिल बिट नीचे आया, फिर थोड़ी देर बाद ये ऊपर आ गया। अब यहाँ पर देखिए आपको पता लग गया जी ऊपर आ गया यहाँ पर थोड़ी देर के बाद। अब आप समझ जाइए कि बढ़िया मोमेंटम यहाँ पर और स्टेब्लिश हो सकता है। तो वही दोस्तों इस स्टॉक के अंदर हुआ। तो बेस्ट सिग्नल के लिए आप क्या काम कर सकते हैं, पहले एक मोमेंटम आए, स्मॉल कंसोलिडेशन, उसके बाद अगेन ये अगर मूविंग एवरेज के ऊपर जा रहा है, प्राइस भी आपको दिख रहा है ऊपर जा रहा है, बढ़िया ट्रिगर मिल गया, गो फॉर इट, बढ़िया स्टॉप लॉस लगाओ, छोटा स्टॉप लॉस लगाओ और मार्केट के अंदर काम करो। इस इंडिकेटर की खास बात यह है कि ट्रेंड वीक होने से पहले आपको इंडिकेशन दे सकता है कि मार्केट के अंदर कुछ गड़बड़ है। जैसे कि देखिए यहाँ पर वीक होने से पहले आपको टॉप पर बता देता है। नॉर्मल इंडिकेटर क्या करते हैं, एक रैली चाहिए होती है, एक रैली आए, डाउन रैली आए तब वो बताएंगे, लेकिन ये इंडिकेटर आपको पहले इंडिकेशन देता है। ये देखिए अभी इसके नीचे आया और यहाँ पर देखिए मार्केट टॉप पर था, तो कोई भी अगर आप ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर लगाएंगे तो वो आपको वीकनेस नहीं दिखाएगा यहाँ पर, लेकिन इसने बता दिया कि भैया वॉल्यूम प्राइस के अंदर कुछ गड़बड़ चल रही है, कुछ तो वीक हो रहा है, तो बुकिंग कर लो, प्रॉफिट बुकिंग कर लो, थोड़ा सा वेट कर लो और जब इसके ऊपर मार्केट जाए देन उसके बाद कंसीडर करो। बड़ा सिंपल सा है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड है नहीं इसके अंदर, एक बड़ी कमाल की चीज है। मुझे बड़ा मजा आया इस इंडिकेटर को देख करके, कुछ यूनिक काम करता है और कुछ अलग बताने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर देखिए बहुत बार आपको अच्छे सिग्नल्स मिलेंगे जो काम नहीं करेंगे मार्केट के अंदर। अगर 40-50% एक्यूरेसी लाओगे तो मोर देन इनफ है, रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो आप अच्छा रखो तो आपका काम हो जाएगा। तो ये दोस्तों इंडिकेटर है। और डाउन साइड भी दोस्तों यही है कि अगर ये 0 से नीचे है तो सबसे पहली बात वीकनेस है, और 0 से नीचे देखिए अगर मूविंग एवरेज के नीचे जाता है, जैसे कि देखिए यहाँ पर एक ट्रिगर मिला, मूविंग एवरेज के नीचे गया, यहाँ पर एक ट्रिगर कैंडल मिली, इसका लो भी ब्रेक हो गया, तो यहाँ देखिए बढ़िया मोमेंटम नीचे की तरफ बना। तो डाउन ट्रेंड के अंदर भी आपको सेम चीज करके देगा। और ये देखिए, तो फोकस करिए दोस्तों इस इंडिकेटर पे, बहुत सारी स्टडीज मैंने इसके ऊपर करी है। अभी देखिए मार्केट के अंदर एक डाउन ट्रेंड बना हुआ है, ये देखिए अब ये वोल्टास गिर रहा है लगातार, ये देखिए लगातार नीचे गिर रहा है और ये भी मूविंग एवरेज के नीचे बना हुआ है। अब मुझे ये बताइए कि ट्रेंड कहाँ वीक हो गया? ट्रेंड देखिए यहाँ वीक हो गया। तो ये नॉर्मली कोई इंडिकेटर बता सकता था? नहीं बता सकता था। प्राइस एक्शन में देख सकते हैं थोड़ा फ्लैट हो गया, लेकिन इसने बता दिया जी इस कैंडल पे ट्रेंड वीक हो रहा है। तो थोड़े टाइम के बाद आप देखिए क्या ट्रेंड रिवर्स होता है। थोड़े टाइम के बाद आप फोकस करिए ट्रेंड क्या रिवर्स होगा। ये देखिए थोड़े टाइम के बाद आपको पता लगे ट्रेंड रिवर्स हो गया। इसने पहले इंडिकेशन दे दी थी कि ट्रेंड कहाँ वीक हो रहा है। देखिए यहाँ इसने बताया था कि ट्रेंड वीक हो रहा है और कुछ टाइम के बाद आप देखिए ट्रेंड रिवर्स हो गया। तो आपको पहले ही अंदाजा था कि ट्रेंड यहाँ पर वीक हो सकता है। सेम चीज बुलिश मार्केट के अंदर भी है। तो यहाँ पर देखिए आपको ये पहले इंडिकेशन देगा कि ट्रेंड वीक होगा। देखिए यहाँ पर आपको इंडिकेशन देगा ट्रेंड वीक होगा, या देखिए टॉप पर, और उसके बाद देखिए ट्रेंड वीक होता हुआ आपको नजर आया, है ना। तो ये पहले ही आपको कुछ इंडिकेशन दे देता है कि ट्रेंड वीक हो सकता है। तो ये है दोस्तों एल्डरफोर्ड इंडेक्स इंडिकेटर।
अच्छा, इस इंडिकेटर की खास बात और है, आप इसको मल्टीपल इंडिकेटर के साथ यूज़ कर सकते हैं, करना भी चाहिए। सिर्फ प्राइस एक्शन नहीं, मैंने प्राइस एक्शन के बहुत सारे एग्जांपल्स दिए। अगर आप इसके अंदर यूज़ करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल एमएससीडी को अगर आप ईएमए यूज़ करना चाहते हैं तो यू कैन डू इट, आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम एमएससीडी का कुछ एग्जांपल लेते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने एमएससीडी लगा लिया है, तो एमएससीडी में नॉर्मली क्या होता है, मैं जो सिग्नल्स पसंद करता हूँ एमएससीडी के अंदर, एक तो ये वाले जो सिग्नल्स होते हैं, ये वाले जो लाइन के क्रॉस ओवर वाले सिग्नल्स होते हैं, ये मुझे बढ़िया लगते हैं। तो इनके ऊपर आप फोकस कर सकते हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि बुलिश मार्केट के अंदर ऐसे सिग्नल मिले तो ज़्यादा बेटर है। तो मेरी दोस्तों हमेशा कोशिश ही रहती है कि ये वाले सिग्नल्स पिक करना। ये देखिए, जो मेरा एक हिडन जैम मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ फ्री में, कोई मैंने आपसे इसका चार्ज नहीं लिया है। अब ये देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ जो आपको ट्रेडिंग में काम आएगी, एमएससीडी के ऊपर बता रहा हूँ। आप यहाँ तक रुके हैं तो आपको कुछ बोनस भी मिलना चाहिए। देखिए, एमएससीडी के अंदर 2 लाइनें चल रही है, ठीक है। जब ये 0 से ऊपर है तो काफ़ी बुलिश होता है, ये बुलिश कंसीडर किया जाता है। आप फोकस करिए, ये जो दोनों लाइनें हैं आपस में सिकुड़ती है बीच-बीच में, और सिकुड़ने के बाद वापस खुलती है। तो यहाँ पर देखिए, एक ये वाला ट्रिगर पॉइंट था जब 2 लाइन आपस में सिकुड़ी, फिर वापस खुल गई और बुलिश टेरिटरी के अंदर थी। जब भी आपको ये सिग्नल मार्केट के अंदर मिलता है, मेरे लिए बेस्ट सिग्नल होता है, बहुत बढ़िया सिग्नल है। तो आप ये देखिए, यहाँ पर क्या हुआ, ये वाला पॉइंट था जहां पर ये दोनों लाइन सिकुड़ी, बहुत पॉजिटिव टेरिटरी में थी, फिर वापस खुलना स्टार्ट करा। जब भी आपको ये सिग्नल मिलता है, बेस्ट सिग्नल मैं इसको कंसीडर करता हूँ, तो आप इसके ऊपर फोकस कर सकते हैं। साथ में इस इंडिकेटर को देख सकते हैं, क्या ये मूविंग एवरेज के ऊपर है या नहीं है। अगर है तो सोने पे सुहागा। तो आपके लिए एक बढ़िया एंट्री पॉइंट्स बनते हैं। स्टॉप लॉस कहाँ बनाओगे, जो ट्रिगर कैंडल है उसके नीचे स्टॉप लॉस बनेगा। बहुत बड़ा स्टॉप लॉस लेना नहीं है, एक ट्रेड पे 2% से ज्यादा स्टॉप लॉस लेना नहीं होता। टारगेट के लिए मैंने आपको बताया कहाँ वीक हो रहा है, वीकनेस आपको पता लग गई है। बाकी जो आप अपना टारगेट है वो बेस्ड रख सकते हैं अपने रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो के हिसाब से। 10 रुपए का अगर स्टॉप लॉस है तो 15-20 रुपए का एटलीस्ट मैं टारगेट रखूँ। तो ये दोस्तों कोशिश करनी जरूरी है, इसके ऊपर फोकस करना। तो ये दोस्तों था आज की वीडियो के अंदर। उम्मीद करता हूँ कि ये एल्डर फोर्ड्स जो इंडेक्स इंडिकेटर है डॉक्टर अलेक्जेंडर का, ये आपको अच्छा लगा होगा, जो बुक के अंदर इंट्रोड्यूस किया है। बुक के अंदर बहुत सारी चीज़ों के बारे में इंट्रोडक्शन दिया गया है। बुक के अंदर एक ट्रिपल स्क्रीनिंग सिस्टम के बारे में भी एक इंट्रोडक्शन दिया गया है। अगर आप चाहते हैं कि मैं वो सिस्टम आपके साथ शेयर करूं प्रॉपरली, इस वीडियो के अंदर मुझे कम से कम 1000 लाइक्स और मुझे 50 कमेंट्स चाहिए, जिसके अंदर आप बोलेंगे स्विंग ट्रेडिंग सिस्टम, ट्रिपल स्क्रीनिंग सिस्टम, टीएस कर सकते हैं आप, टीएस सिस्टम, ट्रेडिंग सिस्टम आप मुझे लिख सकते हैं। तो अगर आप मुझे ये रिक्वेस्ट भेजेंगे, मैं देखना चाहता हूँ कि आप कितना पैशनेट है इस अगली वीडियो को देखने के लिए। तो अगर मेरे पास रिक्वेस्ट ज़्यादा आएगी तो डेफिनेटली एज सुन एज पॉसिबल मैं इस सिस्टम को आपके सामने इंट्रोड्यूस करूँगा। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो के अंदर। उम्मीद करता हूँ ये इंडिकेटर आपको ज़रूर काम करेगा। ये इंडिकेटर आपको कैसा लगा अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अगर आप इस इंडिकेटर को पहले से यूज़ कर रहे हैं और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इस इंडिकेटर के साथ कुछ प्रॉब्लम आपको आ रही है या कुछ अच्छी बात है, तो वो आप कमेंट में ज़रूर शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे व्यूअर्स हैं वो कमेंट्स पढ़ते हैं, उनको क्लैरिटी आए कि आपकी इसके ऊपर क्या राय है। एक तरीके से मोबाइल रिव्यू की तरह जब आप कोई मोबाइल लेते हैं तो अपने एक ओपिनियन देते हैं, तो इस इंडिकेटर को यूज़ करके आपका क्या ओपिनियन है, ताकि बाकी लोगों को पता लगे, बाकी व्यूअर्स को पता लगे कि रियलिटी में काम की चीज़ है भी या नहीं है। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो के अंदर। जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।